कोविड-19 के इस पैंडेमिक के चलते दुनिया भर में ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि लाइमलाइट में आ चुके हैं। उनमें से ही एक सेक्टर है आपका लॉजिस्टिक्स का। अगर बात करें इंडिया की ही तो जहाँ पे पहले लॉजिस्टिक्स जो है वो साइडलाइन में हुआ करता था, वहीं पे आज के टाइम पे ये जो सेक्टर है वो डिस्टिंग्विशर बन गया है। वहीं पे इस पैंडेमिक के दौरान लॉजिस्टिक्स की क्या अहमियत है उसके बारे में पता चल गया है। जब लोग दुनिया भर में लॉकडाउन में घर में पड़े हुए थे तो एसेंशियल आइटम्स मंगाने के लिए लोगों ने ई ग्रोसरी प्लेटफॉर्म्स, इसके साथ ही फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का ही सहारा लिया था। वहीं पे वर्तमान में कस्टमर्स प्राइमरीली 2-3 चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पे तवज्जो देते हैं, चाहे वो आपका कन्वीनियंस हो या फ्लॉलेस सर्विस हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो। जहाँ पे जो भी कंपनी इन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स को वो सर्विस प्रोवाइड करवाती है, वो कंपनी जो है बेशक कस्टमर के दिल में घर कर जाती है। मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स ने ही इन बातों का ध्यान रखते हुए वो मार्केट में ग्रो कर पाई है, और कुछ तो ऐसी भी है जो कि यूनिकॉर्न बन गई है, जो कि इन फीचर्स को प्रायोरिटी देती है। इसके साथ ही वो कई सारे एक्सक्लूसिव सर्विसेज को भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है आपका डिलीवरी, जिसने इंडिया में डेली सर्विसेज को रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया है। तो आज के इस ब्रांड स्टोरी में हम बात करेंगे डिलीवरी की ही, कि कैसे उसकी शुरुआत हुई, कितनी फंडिंग रेज की है, कैसे ग्रो किया है और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, सब कुछ बताऊंगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। डिलीवरी एक एंटायर रेंज ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है, जिसमें आपका लास्ट माइल डिलीवरी, इसके साथ ही थर्ड पार्टी एज वेल एज ट्रांजिट वेयर हाउसिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, पेमेंट गैदरिंग, वेंडर टू वेयर हाउस और वेंडर टू कंज्यूमर शिपिंग भी इसमें शामिल है। डिलीवरी के अम्ब्रेला ऑफ सॉल्यूशंस में फुलफिलमेंट, जिसमें आपका वेयर हाउसिंग है वो आता है, इसके साथ ही स्टोरेज मैनेजमेंट, ओमनी चैनल, इसके साथ ही डेटा सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करवाती है। वहीं पे डिलीवरी का मेन एम तो यही है कि कस्टमर को बिना किसी दिक्कत के उनको जो है सबसे बढ़िया सर्विसेज, इसके साथ ही सबसे तेज डिलीवरी प्रोवाइड करवाया जाए। मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी ने इंडिया की जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है उसको हिला के रख दिया है, जहां पे उनके पास कई सारे फीचर्स, जिसमें नेटवर्क डिज़ाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एबिलिटीज़ मौजूद है। डिलीवरी इस बात पे एम्फसाइज करता है कि वो अनमैच्ड एफिशिएंसी और सबसे ज़्यादा लागत में वो दिन भर में 10,000 से ज़्यादा कस्टमर्स को बेहतर तरीके से सर्व कर सके, और उनका ये मानना है कि वो दुनिया को कस्टमर्स के लिए एक ऐसी छोटी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पे कम से कम टाइम लगे। इसके साथ ही दूरी से दूरी तक की जो डिलीवरी है उसको वो लोग जल्द से जल्द कर सके। वहीं पे डिलीवरी का यहाँ पे ये एम है कि वो ई कॉमर्स के लिए इंडिया के बिगेस्ट और मोस्ट एडवांटेजियस फुलफिलमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पे कम्पीट भी करना चाहते हैं। इसके साथ ही डिलीवरी के जो है ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में कई सारे कॉम्पिटिटर्स भी मौजूद हैं, जिसमें आपके फ्लेक्सपोर्ट, ई-कॉम एक्सप्रेस, ब्लैकबक, डॉटज़ोट और डेलेक्स जैसे सर्विसेज शामिल है। डिलीवरी की शुरुआत एक टीम ऑफ इंजीनियर्स ने की थी, जिसमें आपके साहिल बरौआ, मोहित टंडन, भावेश मंगलानी, सूरज सहारन और कपिल भारती शामिल है। अगर बात करें साहिल बरौआ की, तो वो जो है फाउंडर है डिलीवरी के। इसके साथ ही उन्होंने आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की है। वहीं पे उसके बाद उन्होंने अपनी जो फर्दर स्टडीज़ है वो आईआईएम बैंगलोर से कंप्लीट की, जिसके बाद उन्होंने मोहित टंडन के साथ मिलके बेन एंड कंपनी में एज ए एम्प्लॉय के तौर पे काम किया है। इसके बाद आते हैं आपके भावेश मंगलानी, जो कि आज के टाइम पे कंपनी के सीईओ है। इसके साथ ही उन्होंने जो है धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट से जो है बीटेक किया है। इसके बाद उन्होंने अपनी फर्दर ग्रेजुएशन आईआईएम कलकत्ता से कंप्लीट की है। इसके अलावा अगर डिलीवरी के को फाउंडर सूरज सहारन की बात करें तो वो भी एक मैकेनिकल इंजीनियर है, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। वहीं पे डिलीवरी के एक और को फाउंडर कपिल भारती भी एक मैकेनिकल इंजीनियर है, जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। डिलीवरी प्राइमरीली B2B टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करता है, जहां पे जो प्लेटफॉर्म के सर्विसेज हैं वो मेनली बिजनेसेस के ऊपर कंसंट्रेट करता है। इस मॉडल में होता ये है कि जो चार्जेस हैं वो जिन बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है उनसे लिया जाता है, जहां पे
एंड कस्टमर को जो है कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही डिलीवरी जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है उनको प्राइमरीली 3 डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका वेयर हाउसिंग, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा है आपका कॉमर्स। डिलीवरी का जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस है वो ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशलाइज करता है, जहाँ पे डिलीवरी जो है प्लग एंड प्ले मॉडल के ऊपर काम करता है, जिसमें वो उन कंज्यूमर्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है जो कि अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को भी अपनाते हुए काम करता है, जिसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रांच है उसको एज अ हब के तौर पे कंडक्ट किया जाता है, जिसका फायदा ये होता है कि डिलीवरी जो है जितने भी पार्सल्स हैं उनको बिना किसी हैसल और बिना किसी इशू को एनकाउंटर करे हुए कंज्यूमर्स तक सेफली डिलीवर कर देते हैं। डिलीवरी का जो प्रोसीजर है उसमें उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, जिसके चलते वो लोग जितने भी पार्सल्स है बिना किसी देरी के कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हैं। जिसमें सबसे पहले ये होता है कि जब भी कोई ऑर्डर को ऑनलाइन प्लेस करता है तो वो लोग जो है मैन्युफैक्चरर से जाके उसको कलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद उसको एक प्रोसेसिंग यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहां से उस ऑर्डर को उस डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए रख दिया जाता है। और इस प्रोसीजर को डिलीवरी ने फर्स्ट माइल ऑपरेशन का नाम दिया है। इसके बाद एक लाइन हॉल की मदद से जो भी आइटम्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है उनको प्रोसेसिंग लोकेशन से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद फिर आता है आपका लास्ट माइल ऑपरेशन, जिसमें जितने भी आइटम होते हैं उनको डिलीवरी अपने डिलीवरी सिस्टम के मदद से ट्रांसपोर्ट करके जो भी कंज्यूमर के घर तक है उनको बिना किसी दिक्कत के पहुंचा देता है। पैंडेमिक के लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के बावजूद डिलीवरी उन चुनिंदा स्टार्टअप्स में से यहाँ पे मौजूद है जिनकी ज़रूरत पैंडेमिक के दौरान भी थी। इसके साथ ही उन्होंने परफॉर्म करके भी दिखाया। एक ऐसे बिजनेस जिसकी शुरुआत महज 5 लोगों से हुई थी, जहाँ पे वो जितने भी ऑपरेशंस जैसे कि आपके डिलीवरी हुकअप्स हो गए, प्रोडक्ट सर्विस हो गए, उनको वो खुद एग्जीक्यूट किया करते थे। वहीं पे आज के टाइम पे उनके पास 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इन ऑपरेशंस को कैरी आउट कर रहे हैं, ताकि कस्टमर की जितने भी नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई किया जा सके। वहीं पे एक रिपोर्ट तो यहाँ पे सामने ये भी निकल के आई है कि डिलीवरी आने वाले 18 से 24 महीने में 300 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज़ करने वाला है, जिसमें वो लोग अपने फ्लीट साइज़ को बढ़ाने वाले हैं, जिसमें वो लोग ट्रकिंग हब्स को डेवलप करेंगे, ताकि जो भी इनहैंस्ड डिमांड है जो कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की यहाँ पे बढ़ती जा रही है इस कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते, उन डिमांड्स को मीट और फुलफिल कर सके। वहीं पे रिसेंट की रिपोर्ट में यहाँ पे ये भी कंफर्म हुआ है कि डिलीवरी जो है बहुत जल्द 150 ट्रक्स का जो फ्लीट है उसको तो डेवलप कर ही रहा है। इसके साथ वो लोग दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ट्रकिंग टर्मिनल्स को भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहाँ पे उनका मेन ये एम रहेगा कि वो लोग इसके चलते अपने रेवेन्यू को 7,000 करोड़ तक आने वाले 24 महीने में बढ़ा पाएंगे, जो कि पिछले साल ये आंकड़ा आपका 2800 करोड़ रुपए का था। इन सब के अलावा 2020 के एंड में कुछ ऐसी रिपोर्ट निकल के आई थी कि डिलीवरी जो है तकरीबन 1.5 मिलियन ऑर्डर्स को हर दिन यहाँ पे डिलीवर करता है, जहाँ पे वो लोग हर दिन में 3,000 टन से ज़्यादा कार्गो को हैंडल करते हैं। वहीं पे डिलीवरी जो है आज के वक्त में इंडिया के 2300 टाउन, सिटीज़ और विलेजेस में तकरीबन 17,500 पिन कोड्स में जितना भी सामान होता है उसको डिलीवर करता है, जहाँ पे आज के टाइम पे डिलीवरी के पास 7,000 ड्राइवर्स का नेटवर्क है, जिसमें आपके 5,000 से ज़्यादा ट्रक्स भी मौजूद है। डिलीवरी ने अपने फंडिंग की शुरुआत अप्रैल 2012 से की थी, जहां पे उन्होंने अपने पहले राउंड ऑफ फंडिंग यानी कि सीरीज ए राउंड में $1.5 मिलियन टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड से रेज किए थे, और इसी के चलते उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है शुरू हुआ। वहीं पे डिलीवरी ने जो है आज तक 9 राउंड्स में $934.5 मिलियन के टोटल फंडिंग को वो रेज कर चुके हैं। वहीं पे डिलीवरी की जो लेटेस्ट 3 फंडिंग्स है वो साल 2019 में हुई थी, जहां पे डिलीवरी ने $413 मिलियन अपने सीरीज एफ के फंडिंग राउंड में रेज किए थे, जिसके चलते वो यूनिकॉर्न भी बन गया था। और इस राउंड को लीड किया था आपके सॉफ्ट बैंक, फोसून इंटरनेशनल और काइल ग्रुप ने। और इसके बाद फिर सेम ईयर में ही डिलीवरी ने
जून मंथ में $150 मिलियन, इसके साथ ही सितंबर में $115 मिलियन। ये जो दोनों अमाउंट है वो कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड CPPIB से रेज किए थे। डिलीवरी जिसकी शुरुआत एक हाइपर लोकल एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस के तौर पे ऑफलाइन स्टोर्स के लिए हुई थी, जहां पे वो लोग बुटीक्स, इसके साथ ही रेस्टोरेंट फूड को गुड़गांव में ही डिलीवर किया करते थे। कुछ अपने शुरुआत के महीनों में वो आज के टाइम पे एक लीडिंग ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के तौर पे उभर के आई है। वहीं पे जैसे जैसे ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स की डिमांड यहाँ पे इस प्रेजेंट ग्रोथ सिनेरियो में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो डिलीवरी का प्लेटफॉर्म है वो भी आने वाले टाइम पे एक बढ़िया सा ग्रोथ की प्रॉमिस दिखा रहा है। बाकी दोस्तों, मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है, आप ज़रा हमें कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी डिलीवरी के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है? अगर हाँ, तो आपका जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस डिलीवरी को लेकर कैसा रहा है? जो भी है हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको डिलीवरी की ये जो ब्रांड स्टोरी है वो पसंद आई होगी। तो हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स और स्टोरीज़ ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।